हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका योगा ग्लो चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, थायराइड और उसे ठीक करने वाले योगासन। थायराइड ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन जब यह सही से काम नहीं करती तो वजन बढ़ना, थकान, बाल झड़ना, डिप्रेशन और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। योग एक प्राकृतिक तरीका है जो थायराइड ग्रंथि को संतुलित करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम 10 प्रभावी योगासन करने वाले हैं जो थायराइड को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सर्वांगासन से, जिसे थायराइड के लिए सबसे प्रभावी आसन माना जाता है। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, फिर पैरों को ऊपर उठाएं और हाथों से कमर को सहारा दें। शरीर का पूरा भार कंधों पर होना चाहिए और ठुड्डी छाती से स्पर्श करनी चाहिए। यह मुद्रा गले के क्षेत्र में रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि को उत्तेजना मिलती है और हार्मोन संतुलित होते हैं। इस आसन को करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या गर्दन की समस्या है तो इस आसन को करने से बचें। अब धीरे धीरे सर्वांगासन से हलासन में आ जाते हैं। पैरों को सिर के पीछे ले जाकर जमीन को स्पर्श करने दें और हाथों को सीधा रखें। यह आसन गले और थायराइड ग्रंथि पर हल्का दबाव डालता है, जिससे हार्मोन का उत्पादन संतुलित होता है। यह पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करता है, जिससे शरीर की अंदरूनी सफाई बेहतर होती है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कमर दर्द है, वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। अब हलासन से बाहर आकर मत्स्यासन, फिश पोज योगा ब्लॉक की मदद से करते हैं। पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को सीधा रखें। अब एक योगा ब्लॉक को पीठ के ऊपरी हिस्से यानी कंधों के थोड़ा नीचे रखें और धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं। सिर को पीछे झुकाएं ताकि गले पर हल्का खिंचाव आए और गर्दन को आरामदायक स्थिति में रखें। यह मुद्रा थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए बेहद फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे गले में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हार्मोन का संतुलन बना रहता है। योगा ब्लॉक के उपयोग से यह आसन अधिक आरामदायक हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रीढ़ की हड्डी में कठोरता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या सर्वाइकल की समस्या है तो इस आसन को ज़्यादा देर तक न करें और गहरी सांसों के साथ इसे धीरे धीरे करें। अब मत्स्यासन से उठकर घुटनों के बल आकर उष्ट्रासन करते हैं। घुटनों पर खड़े होकर धीरे धीरे पीछे झुकें और हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। सिर को पीछे की ओर झुकाएं और छाती को खोलें। यह आसन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्याओं में सुधार आता है। यह मुद्रा रीढ़ की हड्डी को भी लचीला बनाती है और मानसिक तनाव को दूर करती है। जिन्हें लो ब्लड प्रेशर है वे इस आसन को सावधानी से करें। अब धीरे धीरे उष्ट्रासन से वापस आकर पेट के बल लेट जाएं और भुजंगासन करें। हथेलियों को कंधों के पास रखें और धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाएं, कमर को झुकाएं, लेकिन कोहनी को सीधा न करें। यह आसन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने के साथ साथ मेरुदंड को मजबूत करता है और पेट की चर्बी कम करने में भी मदद करता है। जिन लोगों को स्लिप डिस्क या हाल ही में सर्जरी हुई हो, वे इसे न करें। अब हम भुजंगासन से सीधे मर्जारी आसन में आते हैं। अपने घुटनों और हथेलियों के सहारे टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अब सांस लेते हुए पीठ को नीचे झुकाएं, सिर को ऊपर उठाएं और छाती को खोलें, काउ पोज। फिर सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से लगाएं, पीठ को ऊपर उठाएं और नाभि को अंदर की ओर खींचें, कैट पोज। इस आसन से गर्दन और गले की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे थायराइड ग्रंथि उत्तेजित होती है और हार्मोन का संतुलन बेहतर होता है। यह आसन रक्त संचार को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर को लचीला बनाता है।
अब पीठ के बल लेटकर सेतु बंधासन करते हैं। पैरों को मोड़ें और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, हाथों को जमीन पर टिकाएं। यह आसन गले के क्षेत्र में खिंचाव लाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है और रक्त संचार बेहतर होता है। यह पीठ दर्द को भी कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। अब पीठ के बल लेटकर सेतु बंधासन करते हैं। पैरों को मोड़ें और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, हाथों को जमीन पर टिकाएं। यह आसन गले के क्षेत्र में खिंचाव लाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है और रक्त संचार बेहतर होता है। यह पीठ दर्द को भी कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। अब हम शांत मुद्रा में बैठकर नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। एक नासिका से सांस लें और दूसरी से बाहर छोड़ें, फिर क्रम को दोहराएं। यह प्राणायाम थायराइड को संतुलित करने में मदद करता है, क्योंकि यह नाड़ी तंत्र को सक्रिय करता है और शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाता है। अब हम भ्रमरी प्राणायाम करते हैं। गहरी सांस लें और मुंह की ध्वनि निकालते हुए सांस छोड़ें। यह प्राणायाम थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। यह शरीर को रिलैक्स करने और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में बेहद लाभकारी है। अंत में शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करने के लिए शवासन करें। पीठ के बल लेट जाएं, हाथ पैर ढीले छोड़ दें और शरीर को पूरी तरह शांत करें। यह मुद्रा थायराइड से संबंधित मानसिक तनाव को दूर करती है और शरीर को संतुलित करने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थे 10 प्रभावी योगासन जो थायराइड को नियंत्रित करने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर आप इन आसनों को नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल योगा ग्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। योग से जुड़े और भी बेहतरीन वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।